नमस्कार, देसी हम में आपका स्वागत है। और आज मेरे घर की कहानी दादी धंती देवी चतुर्वेदी और गिरिराज किशोर चतुर्वेदी की बाबा की तो थोड़ा सा बताते हैं। बचपन से काफ़ी बातें सुनी हैं उनके बारे में। मैं जब पैदा हुई तो मेरे बाबा की डेथ हो चुकी थी, पर कुछ बातें मेरी मम्मी ने उनके बारे में बताई। और दादी के बारे में तो बहुत सुना था, उनको देखा भी था। तो उनसे भी मेरी बुआ और डैडी ने जो बातें थोड़ी सी आज डिस्कस करेंगे। तो बाबा हमेशा एक बात करते थे, पुराने लोग ना बहुत मुहावरों में और अलग तरीके से बात करते थे। तो बाबा कहते थे, नाक में उंगली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, आँख का अंजन दाँत का मंजन, नित कर नित कर नित कर। मतलब आपको शायद समझ में आए क्या होगा कि नाक में उंगली नहीं करो, कान में तिनका मत डालो, बट आँख में काजल लगाओ और दांत में मंजन ज़रूर करो। बाबा को हॉर्स रेस का बहुत शौक था, तो वो हर संडे दिल्ली रेस कोर्स में हॉर्स रेस के लिए जाते थे और हार कर ही आते थे। हारने के बाद मिठाई ज़रूर लाते थे, क्योंकि उनको कभी इस बात की टेंशन नहीं होती थी। तो उनको लगता था कि किसी को भी नहीं होनी चाहिए, तो मिठाई ज़रूर लाते थे। फिर एक बार दादी को लगा कि ये तो हमेशा हारते ही रहते हैं। और दादी को हमारे एक रिश्तेदार हैं देवीदत्त बाबा, जो कि बहुत विद्वान थे। उन्होंने हाथ देखकर कभी बताया था कि तुम्हारे पास अचानक एक उम्र पे बहुत सारा पैसा आएगा। पिछले जन्म में तुम रानी थी, तो तुमने बहुत दान करा था। यह बात दादी को याद रह गई ये बात। तो उन्होंने एक मेरे फूफा जी थे कलकत्ता में, उनसे कहा, हरेश फूफा जी से, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, कि मेरे लिए एक लॉटरी का टिकट खरीद लीजिएगा। उनके पास दादी के पैसे रहते ही थे। तो उस समय ये बात है 1956 से 1958 के बीच में, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है। तो उस समय उन्होंने 14 रुपये का डर्बी लॉटरी का टिकट लिया। डर्बी की रेस इंग्लैंड में होती है, तो दादी का उसमें घोड़े दौड़ते हैं। तो दादी का घोड़ा जिस पे पैसे लगे होंगे, जो टिकट में था, वो फर्स्ट आया। तो उन्होंने उस समय 7.5 लाख रुपए की लॉटरी जीती। लॉटरी के टिकट पे फूफा जी ने दादी का नाम लिखा था, धंती देवी चतुर्वेदी, और हमारी जो कुल देवी हैं कैला देवी। तो अखबार में दादी का फ़ोटो और नाम छपा। लॉटरी के बाद दादी को लॉटरी की खबर देने मेरे एक फूफा जी कानपुर से आए, राधे श्याम जी। तो उन्होंने वो खबर दी और कलकत्ता से टेलीग्राम आया कि दादी की लॉटरी निकली है। दादी ने फ़्लाइट पकड़ी बाबा के साथ, वहाँ पर गई कलकत्ते, और वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उनका काफ़ी वेलकम भी हुआ। कलकत्ता में अखबारों में नाम छपा, और जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो वापस करके आ गई दिल्ली। फिर खूब सारा दादी ने डोनेट करा पैसा दादी के लिए, क्योंकि अखबार में छप गया था दादी का नाम और एड्रेस। तो हमारे घर बोरी भर भर के मदद के लिए, हेल्प के लिए लेटर्स आते थे उस समय, जिसमें से उन्होंने काफ़ी लोगों की, जितने लोगों की हेल्प कर सकती थी, करी। फिर काफ़ी रिश्तेदार हेल्प के लिए आते थे, तो हमारी दादी ने, हमारे बाबा ने काफ़ी लोगों की मदद करी। फिर उन्होंने हवन पूजा बहुत कराया। मीडिया वाले भी आते थे घर पे, तो मीडिया वालों ने पूछा, इस पैसे का आप क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा कि मेरी तो 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। और उन्होंने काफ़ी दान भी करा था। फिर उन्होंने पूछा, आपको कैसा लगा लॉटरी के जीतने के बाद? तो उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं था। उन्होंने कहा, ये तो मुझे पता ही था कि मेरे को पैसे मिलने कहीं से। फिर जब इतना पैसा आ गया, जिस समय लॉटरी निकली, हम लोगों का घर पुरानी दिल्ली में था, जो कि अभी भी है, सीताराम बाज़ार में। पर लॉटरी निकलने के बाद हम लोगों ने, बाबा ने रूपनगर में एक एक्स गवर्नर हाउस था, एक गवर्नर थे उस समय, गुरमुख निहाल सिंह जी। वो अपना घर बेचना चाह रहे थे, तो जो कि बहुत बड़ी कोठी थी, 5/13 रूपनगर। वो घर खरीदा दादी बाबा ने, और बहुत ही ह्यूज हाउस था जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा।
और एक एम्बेसडर कार ली जो कि कलकत्ता से आई थी। फिर उस घर में काफ़ी लोगों की, मेरी बुआओं की और मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों की शादियां हुई और खूब हवन वगैरह सब कुछ हुए। एंड देन द लाइफ गोज़ ऑन। थैंक यू, आपने ये कहानी सुनी लॉटरी की। ये मैं बचपन से सुनती आ रही थी, दादी की 7.5 लाख रुपए की लॉटरी, जो कि उस ज़माने में बहुत पैसा होता था। तो मेरा मन करा मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं अपनी और ऐसी कहानियाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप मुझे बताते रहिएगा आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।